नमस्कार छात्रों। आज मैं लेकर आई हूँ डॉक्टर श्याम सुंदर दास का लिखा कर्तव्य और सत्यता निबंध का आशय कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की नीति शिक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़ सत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके विचार अत्यंत प्रेरणादायक हैं। विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के लिए ही इस पाठ का चयन किया गया है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म माना गया है। कर्तव्य की सीख हमें अपने घर से ही शुरू होती है, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। इसमें हमारा मानसिक संतोष और आदर भी बढ़ता है। घर के बाहर, समाज में भी मित्रों, पड़ोसियों, नागरिकों के परस्पर कर्तव्य होते हैं। इस प्रकार संसार में मनुष्य का जीवन जो है कर्तव्यों से भरा पड़ा है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः आसपास के लोगों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, हर एक के प्रति कर्तव्य ही कर्तव्य है। और कर्तव्यों के पालन से चरित्र की जो शोभा है बढ़ती है। हमारे मन की में एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें बुरे काम करने से रोकती है और अच्छे काम करने की ओर अग्रसर करती है, मोड़ती है। जब भी आपको पता होगा कि अगर हम कुछ करते हैं, बच्चे जो बुरा काम कर कुछ कर लेते हैं गलत, और फिर वो घर में आके बताते नहीं हैं, वो डरते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मन ये जानता है, ये समझ रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो यही हमारी मन की शक्ति जो है बुरे काम करने के लिए रोकती है। और जैसे ही हम अच्छा कोई काम करते हैं तो हम प्राउडली, बेखौफ, बेडर आके घर में या टीचर को बात बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा भी है कि सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। इस निबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमें प्रवृत्त करती है। बहुधा यह देखा गया है कि जब भी कोई बुरा काम करता है तब बिना किसी के कहे अपने आप ही लजाता है, डरता है, मन में दुख होता है, ग्लानि होती है। इसीलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी अंतरात्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हमें करना चाहिए। अगर हमारा मन किसी काम को करने से हिचकिचाए, डरे, दूर भागे, तो हमें उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। दृढ़ विश्वास और साहस से मन को धर्म पालन करने की ओर लगाना चाहिए। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता पड़ती है। मनुष्य कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के भले और बुरे का ज्ञान है और दूसरी ओर आलस और स्वार्थपरता रहती है। मनुष्य जो है इन दोनों के बीच किसी पाट की तरह उसमें पीसता रहता है। अगर आपका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आवाज मानकर अपने धर्म का पालन करता है। अगर स्वार्थ में पड़कर दुविधा में पड़ जाए तो वह धर्म पालन के विरुद्ध काम करेगा। इसीलिए आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे, हमें सिर्फ वही काम करनी चाहिए। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता से होती है। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के अनुसार झूठ बोलने का बहाना बना लेते हैं कि फलाने रीजन से मैंने झूठ बोला। संसार में बहुत ऐसे नीच लोग हैं जो झूठ बोलकर अपने को बचा लेते हैं, लेकिन यह सब सच नहीं। झूठ बोलना पाप का ही काम है और उससे कोई काम भी नहीं बनता। अब किसी भी वजह से अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो झूठ ही होता है। झूठ बोलना कई रूपों में दिखाई देता है। जैसे कि जहां आपको जरूरत है वहां आप न बोलकर चुप हैं, या किसी की बात को आप बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, या फिर जहां बताना चाहिए किसी की बात को आप जानबूझ के छुपा रहे हैं, या भेद बदल रहे हैं, दूसरों के हार में हाँ मिला रहे हैं, या फिर आप वचन देकर पूरा नहीं कर रहे हैं। ये सब झूठ की कैटेगरी में आता है। मनुष्य का परम धर्म है सत्यता के साथ कर्तव्य का पालन करना। सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों न होती हो। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान बढ़ेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे।
क्योंकि सच्चे को सब लोग चाहते हैं और झूठे से सभी नफरत करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपनी कर्तव्य पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम हमारे मन में संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। जानते हैं ना, आपने सुना है ना कि अगर आपने एक झूठ बोल दिया तो उसको छुपाने के लिए 100 आपको और झूठ बोलने रहना पड़ता है। और आपको फिर ये भी डर लगता है कि आपने जिसे झूठ बोला है कहीं आपका भेद ना खुल जाए। उसके बजाय अगर आपने कोई सच बोला है, आपको कोई डर नहीं होगा कि आपका कोई पोल खुलेगा या फिर उसके बाद में लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इसलिए हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। अपनी आत्मा के कहने के अनुसार दृढ़ विश्वास और साहस से काम लेकर सत्य की रक्षा करनी चाहिए। कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध है। उसका वर्णन करते हुए श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है वह अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चलता। यदि किसी के घर से सब लोग झूठ बोलने लगे तो कोई काम न हो सकेगा और सब लोग दुख भोगेंगे। अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना ही उचित है। बुरे कर्मों से मन हमेशा दुखी रहता है, पछतावा होता है। अतः हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि ठग विद्या से झूठ का सहारा लेकर या फिर चाटुकारिता करके अपना धन अर्जित करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, समाज में सम्मान पाते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। वक्त उनका बदल जाता है। गलत का और झूठ का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। जीत तो सन्मार्ग वाले को ही मिलता है। धर्म के मामले में किसका उद्देश्य चलता है? उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता बाधा डालती है। स्वार्थी प्रवृत्ति भी अड़चन पैदा करता है। आलस और अज्ञान यह सब बाधक है। इसी में लेखक ने जहाज का उदाहरण देते हुए कहा है कि पुरुषों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना स्त्रियों को बचाने का कर्तव्य पालन किया। कर्तव्य और सत्यता का जो है चोली दामन का रिश्ता है, वह एक दूसरे के पूरक हैं। संसार में कोई भी काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। कुछ लोग अप्रिय सत्य का सहारा लेकर झूठ बोलते हैं। लेखक की दृष्टि में यह भी पाप है। ऐसे लोगों की पोल एक न एक दिन खुल जाती है। संसार में कई ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलने को चतुराई समझते हैं। इस प्रकार के झूठ बोलने वाले लोग पूरे संसार को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य का परम धर्म है सत्य बोलना। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। लेखक अंत में सत्यम वदम धर्मम चर की उक्ति के साथ माध्यम से कहते हैं कि सत्य बोलने से ही धर्म की रक्षा होगी। इस प्रकार कर्तव्य और सत्यता हमें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। इस तरह ये निबंध यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर मैंने कुछ व्याख्या का उदाहरण दिया है। पहला व्याख्या है कि जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई पड़ते हैं। तो प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपके पाठ्य पुस्तक का नाम, आपके पाठ का नाम और लेखक का नाम। संदर्भ में देना है कि किसने किससे कहा है और स्पष्टीकरण में पूरा आप इसे विस्तार से लिख दोगे। इसी तरह दूसरा भी है, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। इसमें भी आप ठीक वैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के कर्तव्य और सत्यता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। उसके बाद संदर्भ लिखकर स्पष्टीकरण आपको लिखकर इसे पूरा करना है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़े उदाहरण और हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ पर प्रसंग जो है आप बिल्कुल वही लिखोगे जैसे आपने पहले में लिखा था, दूसरे में लिखा था। सिर्फ यहाँ पर संदर्भ बदल जाएगा कि मतलब किसने किसके बारे में कह रहा है या फिर लेखक किससे कह रहा है। और व्याख्या आपको जो स्पष्टीकरण है यानी कि व्याख्या पूरा उस सेंटेंस को डिटेल करना है। और इस तरह से आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। बच्चों, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए, जानकारी सही लगे, तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि आपको और क्या चाहिए। मैं आपको पूरा करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।